सॉफ्ट स्किल्स, बारीक बुद्धि या महीन बुद्धि, सेकंड पार्ट है, दूसरा हिस्सा है। सॉफ्ट स्किल्स आर इंटरपर्सनल एट्रीब्यूट्स यू नीड टू सक्सीड इन द वर्क प्लेस। सॉफ्ट स्किल वो है जो लोगों के साथ आप बात व्यवहार करने का गुण रखते हैं, अपने अंदर एट्रीब्यूट माने गुण। तो सॉफ्ट स्किल वो है जो लोगों के साथ आप बात व्यवहार रखने का गुण अपने पास रखते हैं, जिससे आप कार्यस्थल पर सफल रहते हैं, जिससे आप कार्यस्थल पर सफल रहते हैं। जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं, जिस पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर आप सफल रहते हैं। ये है सॉफ्ट स्किल। इसी को जो है बारीक बुद्धि और महीन बुद्धि कहा गया है। महीन बुद्धि कहा गया है। सॉफ्ट स्किल्स दे आर हाउ यू वर्क विथ एंड रिलेट टू अदर्स। आप दूसरों के साथ मिलजुल कर कैसे कार्य करते हैं, आप दूसरों के साथ मिलजुल करके कैसे कार्य करते हैं, ये आपके सॉफ्ट स्किल पर निर्भर करता है। सॉफ्ट स्किल जो मोटी बुद्धि वाले हैं झगड़ा करते हैं, मोटी बुद्धि वाले सॉफ्ट स्किल वाले झगड़ा नहीं करते हैं। आप दूसरों के साथ मिलजुल कर कैसे कार्य करते हैं, दूसरों को आप कैसे अपने साथ जोड़ते हैं, दूसरों को आप कैसे अपने साथ जोड़ते हैं, इसको सॉफ्ट स्किल कहते हैं। बारीक बुद्धि, महीन बुद्धि अपने देसी भाषा में इसको कहते हैं। तो हमारे मूल्यवासी बहुजनों के पास यही सब तो नहीं है कि दूसरों के साथ कैसे मिलजुल करके काम किया जाए और कैसे दूसरों को अपने साथ जोड़ करके रखा जाए, यही तो नहीं है हमारे लोगों के पास। मूल्यवासी बहुजनों के पास गुलामी की वजह से, 1000 साल की गुलामी की वजह से हार्ड स्किल है। हार्ड स्किल मतलब मोटी बुद्धि है। तो वो क्या करते हैं, आपस में लड़ने लगते हैं, जहाँ काम करते हैं लड़ने लगते हैं, मतलब लड़ने झगड़ने में ज़्यादा विश्वास करते हैं हमारे लोग, और उससे उनका नुकसान होता है। और जो शैतान लोग हैं, शैतान जो हैं सॉफ्ट स्किल में मास्टर लोग हैं, दूसरे देश से आए, ईरान से आए, तुर्किस्तान से आए, आज भारत में सॉफ्ट स्किल के बल पर ही आज जो शासन प्रशासन पर छाए हुए हैं। संख्या उनकी मात्र 2-3% है, मात्र 2-3% है। सॉफ्ट स्किल एग्जाम्पल्स कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप, टीम वर्क। सॉफ्ट स्किल के कुछ उदाहरण हैं। महीन बुद्धि जो है कम्युनिकेशन, संप्रेषण। आप कोई बात कह रहे हैं, दूसरे तक वो बात पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है, उसी रूप में पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है, इसको संप्रेषण कहते हैं। तो संप्रेषण भी एक सॉफ्ट स्किल है। हर एक के बस का नहीं है कि जो आप कह रहे हो वो दूसरों तक पहुंच जाए, दूसरों तक। ये सॉफ्ट स्किल का मामला है, बारीक बुद्धि महीन बुद्धि का मामला है कि हम जो बात कहना चाहते हैं वो दूसरे तक पहुंच जाए और सही से पहुंचे और वो काम भी करना शुरू कर दे। तो ये सॉफ्ट स्किल है। इसको कम्युनिकेशन को सॉफ्ट स्किल माना गया है मैनेजमेंट की उसमें पढ़ाई में इसको सॉफ्ट स्किल माना गया है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब कि समस्या का समाधान करना, कोई भी समस्या है उसका समाधान करना, ये भी जो है सॉफ्ट स्किल के में लाया गया है। क्योंकि कोई भी समस्या है जल्दी लोग समाधान नहीं निकाल पाते हैं, लड़ने झगड़ने लगते हैं समाधान निकालने के लिए। अब जैसे इसी हमारे भारत देश में हमारा मूल्यवासी हज़ारों वर्षों से गुलाम है, किसी तरह से संविधान लागू हुआ है और उस ढंग से संविधान लागू भी नहीं हो पा रहा है, पूरा संविधान लागू भी नहीं हो पा रहा है। सैन्य विभाग में हमारा संविधान नहीं लागू हुआ, न्यायपालिका में हमारा भारत का संविधान ही नहीं लागू हुआ। उसका दुष्परिणाम आज सामने आ रहा है कि 4 साल का जो है, अब 4 साल की ट्रेनिंग दे करके सैनिकों को चौकीदार बनाएंगे। और न्यायपालिका में कहना क्या है, SC ST OBC माइनॉरिटी के जज ही नहीं मिलते हैं, वहाँ कोलेजियम लगा हुआ है। तो ये सब है कि जो समस्या है समाधान कैसे किया जाए। और लीडरशिप, उसके बाद लीडरशिप है। लीडरशिप नेतृत्व, यह नेतृत्व भी जो है सॉफ्ट स्किल है। सबके बस का जो है नेतृत्व करना नहीं है। अब देख तो रहे हैं 2-3% का ऐसा शैतान है वो नेतृत्व कर रहे हैं देश के अंदर, और यहाँ 90% हमारे मूल्यवासी बहुजन हैं वो नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं, उनका देशव्यापी कोई संगठन नहीं बन रहा है। तो लीडरशिप भी सॉफ्ट स्किल है, हमारे मूल्यवासी बहुजनों में सॉफ्ट स्किल नहीं है। टीम वर्क में टोली भावना,
किसी टीम बना करके काम करना, इसको भी कहा गया है सॉफ्ट स्किल कहा गया है। और हमारे लोग जो है टीम में बना के काम ही नहीं कर पाते हैं। टीम में आते हैं, टोली भावना है ही नहीं है, टोली में आते हैं तो झगड़ा करने लगते हैं। तो उसी वजह से मूल निवासी बहुजन का जो है देशव्यापी संगठन नहीं बनता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में समस्या का समाधान करना, अंडरस्टैंडिंग ए सिचुएशन थारोली, आइडेंटिफाइंग द अंडरलाइंग इशू एंड फाइंडिंग ए सलूशन। ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, समस्या का समाधान करना, इसको भी सॉफ्ट स्किल में गिना जाता है। बारीक बुद्धि, महीन बुद्धि वाले लोग जो है समस्या का समाधान करते हैं, हार्ड स्किल वाले जो है समस्या खड़ी करते रहते हैं। तो जो समस्या का समाधान करता है, क्या करना पड़ता है उसको? अंडरस्टैंडिंग ए सिचुएशन थारोली, वो हालात को बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं जिनको समाधान निकालना है। वो ये सॉफ्ट स्किल का मामला है। आइडेंटिफाइंग द अंडरलाइंग इशू, और क्या मुद्दे हैं इस समस्या में, उसको पहचान करते हैं, अच्छे से पहचान करते हैं, तब जाकर के उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। एंड फाइंडिंग ए सलूशन, और उसके बाद फिर एक समाधान प्रस्तुत करते हैं लोगों के बीच में। ये सॉफ्ट स्किल का मामला है। हमारे बीच जो है मूलवासी बहुजनों में प्रॉब्लम सॉल्विंग लोग नहीं हैं, क्योंकि सॉफ्ट स्किल के लोग नहीं हैं, यहाँ हार्ड स्किल के लोग हैं। तो समस्या का समाधान क्या करें, खुद ही समस्या खड़ी करते रहते हैं मूल निवासी बहुजन में। इसीलिए हमारे मूल निवासी बहुजन का कोई देशव्यापी संगठन नहीं बन पा रहा है, जबकि हमारी समस्या देशव्यापी है और उसका समाधान भी देशव्यापी ही निकलेगा। और बिना देशव्यापी संगठन के तो ये समस्या का समाधान नहीं होगा मूल निवासी बहुजन का। इसलिए मूल निवासी बहुजनों को इस बात को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। Important soft skills, these include social skills, interpersonal skills, and a positive attitude. कठिन, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है सॉफ्ट स्किल जो 3 हैं वो हैं जो दिया जा रहा है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण 3 सॉफ्ट स्किल इस तरह से हैं। सामाजिक कौशल मतलब इंटरपर्सनल, जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, आपस में बात व्यवहार करते हैं, ये जो है सामाजिक कौशल है। इसमें हम लोग बहुत कमज़ोर हैं, हम भारत के मूल निवासी, तो इसको बढ़ाना चाहिए। हमें आपस में बात व्यवहार को अगर हम लोकतांत्रिक ढंग से करेंगे तो ज़रूर बात व्यवहार हमारा अच्छा होगा। होता क्या है कि हम लोग तानाशाही से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, अंड संड बंड बकना शुरू कर देते हैं, बड़ा अड़ियल कड़ियल ये सब बोलना शुरू कर देते हैं, बहुत हम आड़े हैं बैड़े हैं, ये सब इससे नहीं बात व्यवहार बनता, ये सामाजिक कौशल नहीं है। अब आगे है, जैसे आगे है सोशल स्किल तो है ही है, सामाजिक बात व्यवहार। इंटरपर्सनल स्किल, बात व्यवहार वही कि एक दूसरे व्यक्ति के साथ हम कैसा बात व्यवहार करते हैं। एक होता है सामाजिक रूप से बात व्यवहार करना, एक होता है एक दूसरे से बातचीत करना। तो ये जो है इंटरपर्सनल स्किल है, तो ये भी हम लोगों को अच्छे से करना चाहिए, इसको सॉफ्ट स्किल कहते हैं। एंड ये पॉजिटिव एटीट्यूड, और एक सकारात्मक सोच जो है, ये जो है ये भी सॉफ्ट स्किल है। तो भारत का मूल निवासी आज जो गुलाम बना है, जो बौद्ध धर्म भारत से बाहर चला गया है, उसका कारण है कि बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले अष्टांगिक मार्ग की पहली सीढ़ी को सम्मादिति कहा है। सम्मादिति मतलब सम्यक दृष्टि कहा है। यही सम्यक दृष्टि सकारात्मक सोच है। तो हमारे भारत के मूल निवासियों का जब सकारात्मक सोच खत्म हो गई, उसकी जगह नकारात्मक सोच आ गई, तो बुद्ध भारत से चले गए। अब लोग कहते हैं कि आ रहे हैं बुद्ध भारत में फिर से एक बार। अरे बुद्ध भारत में फिर से कैसे आएंगे? जब तक जो है सकारात्मक बुद्धि आपकी नहीं, सोच नहीं बनेगी, बुद्ध भारत से नहीं आएंगे। आप सकारात्मक सोच जो ही तो है पहली सीढ़ी, जहाँ पर आप डिरेल हो गए और बुद्ध चले गए, तो फिर से आप रेल पर आइए। भारत के मूल निवासियों को फिर से रेल पर आना पड़ेगा, यानी अपने अंदर सकारात्मक सोच पैदा करना पड़ेगा, तभी आप सोच सकते हैं कि बुद्ध भारत में आएंगे, अन्यथा बुद्ध भारत में नहीं आने पाएंगे। और शैतान नस्ल के लोग, उनको मालूम है कि हमने इनकी भारत के मूल निवासियों की जो सकारात्मक सोच है नकारात्मक कर दिया, अब बुद्ध भारत से चलेंगे। तो अगर बुद्ध भारत में फिर से आना चाहते हैं तो मूल निवासियों को जो है सकारात्मक सोच पैदा ही मत होने दो, इनको हमेशा नकारात्मक सोच में रखो। तो शैतानों की कोशिश होगी नकारात्मक सोच हमारी बनी रहे, हमारी कोशिश होगी कि हम इंसान लोग जो भारत में हैं
भारत के मूल निवासी 90% जो है SC ST OBC माइनॉरिटी, हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। ये सॉफ्ट स्किल है, बारीक बुद्धि है, महीन बुद्धि है। इससे जो है हम शैतानों को हरा लेंगे और बुद्ध भारत में फिर से वापस आ जाएंगे और हमारा देशव्यापी संगठन भी बन जाएगा। बिना सकारात्मक सोच के देशव्यापी संगठन मूल निवासियों का नहीं बन सकता है। इसको मूल निवासियों को खूब अच्छे तरीके से समझना चाहिए।